बिहार सारण जलालपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों की हाल बेहाल क्यों हो गई है। सरकार लाखों लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है पोषाहार। जलालपुर कुपोषित नौनिहाल व गर्भवती महिलाओं के लिए कल्याणकारी बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र लूट खसोट का अड्डा बन गया है। जियो और जीने दो की तर्ज पर केंद्रों का संचालन हो रहा है। बहती गंगा में अधिकारी तक स्नान कर रहे हैं। हालांकि नीचे से ऊपर तक के अधिकारी आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र चले या ना चले उससे अधिकारी को मतलब नहीं, पर माह के अंत में वाउचर के साथ साथ प्रति केंद्र 1500 रुपए बतौर चढ़ावा जमा करना है, अन्यथा सेविका की खैर नहीं। इन वसूली अभियान में कार्यालय से लेकर कुछ दलाल तक पूरी तरह संलिप्त हैं, जहां सेविकाओं का एक तरह से आर्थिक दोहन किया जाता है। जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले केंद्रों में पोषाहार हेतु प्रति माह 15,700 तथा मिनी केंद्रों में इसकी आधी 7,850 रुपये सरकार द्वारा दी जाती है। यह राशि जरूरतमंदों तक पूरी तरह न पहुंचकर उस तक ही पहुंची रहती है। आपको बता दें कि कई आंगनबाड़ी केंद्रों की जायजा हम लोगों ने लिया, लेकिन दबे भाव में कई आंगनबाड़ी इस बात को स्वीकारी है कि यहाँ से बंद लिफाफे में खाते में पैसा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार सरकार की इतनी अच्छी पहल के बावजूद, इतनी खर्च के बावजूद उन बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है उन बच्चों का निवाला। यहाँ के प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि भी, तमाम मुखिया 14 मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहते हैं वो देखिए। बता दें कि किशनपुर पंचायत में हम लोग हैं और किशनपुर पंचायत में मुखिया संघ का आज बैठक भी होने वाला है। इस बैठक में तमाम आपको दिखाएं कि हर पंचायत के कहीं ना कहीं मुखिया संघ के और मुखिया लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत ही गणमान्य लोग भी हैं। और इसी दौरान हम लोग आए थे, यहाँ मीडिया की टीम भी पहुंची थी। यहाँ 2 आंगनबाड़ी भी है, हम लोग आंगनबाड़ी में मुखिया जी गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी में वो बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे एकदम छोटे होते हैं, आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। लेकिन जो स्थिति आंगनबाड़ी का देख कर आए हैं हम, कि आपको बताने लायक नहीं है। हम गए तो खाने का और बैठने का, रहने का, बच्चों का भी देख कर आए। सबसे बड़ी बात है कि इस कैंपस के बगल में एक आंगनबाड़ी है। 12 बज रहा था, लेकिन आंगनबाड़ी बंद करके मैडम जा रही थी। वहाँ मात्र 3 बच्चे थे और बंद करके बाहर खड़ी थी। हमने पूछा कि इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो बोले कि 40 पढ़ते हैं। हमने कहाँ है, बोले नहीं आए। रजिस्टर दिखाइए, तो रजिस्टर पर 40 हाजिरी होता है, प्रत्येक दिन है। आज क्यों नहीं है भाई, तो नहीं आज भी हम बनाए थे लेकिन वो लोग चले गए। कब चले गए, तो उस सुबह में नहीं आए, बोलेगी है, मतलब बहाना एक। खाने का जगह पर गए तो खाना भी नहीं मिला, वहाँ नहीं बना था, चूल्हा तक नहीं है, राशन तक नहीं है। और इनका कहना भी है कि वो CDPO मैडम आती है और महीना में 1500 रुपये लेकर चली जाती हैं। मेरा नाम नहीं बोले, ऐसा टीचर बोली भी है। और आपके बगल में है कहीं ना कहीं मुखिया संघ के, आप यहाँ नेतृत्व भी करते हैं, यहाँ जमीनी एक स्तर के नेता भी हैं। क्या कहिएगा सर इस पर आप? क्या कहना है, हम लोग भी बहुत प्रयास किए इसको चलाने के लिए जी। जब इस सेविका के पास जाते हैं तो वो बोलती है कि हम लोगों का मालिक तो CDPO है, मुखिया जी लोग थोड़े हैं। CDPO से हम लोग काफी प्रयास किए संपर्क हो जाए, उनसे संपर्क नहीं होता है। वीडियो मैडम से जाकर के हम परसों भी गए थे, जिस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा चौपट हो रहा है। इसके बगल में भी एक और आंगनबाड़ी चलता है, उसमें तो गए तो ऐसा है कि वहाँ के आंगनबाड़ी और सहायिका थी, मात्र 8 बच्चे हैं, हाजिरी डेली की 40 आदमी का है, लेकिन लड़के नहीं है वहाँ पे। उसको एक दिन जाकर के हम उसको तो डांटे उठे कि भाई गड़बड़ है, एक कंप्लेन करेंगे करेंगे। इसके बदले में उसकी सास गई, हम पर जाकर अलग से केस कर दी, रेप केस। इसके लिए थाना स्तर से जांच हुआ, DSP स्तर का जांच हुआ, वो लोग आए, केस में तो हमको बरी कर दिए, लेकिन उधर से अपना मनमानी सेंटर चला रही है सब। सर उस सेंटर में भी हम गए थे, उस सेंटर में मात्र 8 बच्चे वहाँ थे। 8 बच्चे खिचड़ी खा रहे थे, मेनू के हिसाब से फल भी देना था, फल नहीं था। पूछे तो बोले कि नहीं, फल तो सुबह में आते आते हम दे दे। उस सेंटर में
6 से 8 बच्चे आते हैं। इस जी। सेंटर में 2 से 4 बच्चे आते हैं बस। लेकिन सबका रजिस्टर 30 से 35 का है। हम लोग भी वीडियो से बोले हैं, वीडियो मैडम बोली है कि छठ बीतता है इसके बाद इसका हम व्यवस्था करें। यहाँ के हर जनता आपको जिताई है सर, आप लोग जनप्रतिनिधि, आप लोग अगर आवाज उठाना बंद कर दे और ऐसे छोड़ दें तो तानाशाही चलेगा स्कूल हम में। लोग के साथ भी कुछ समस्या हो जाता है। हम लोग स्थानीय नेतृत्व करते हैं, स्थानीय पक्ष विपक्ष सब है। अब बताते तो है, जब खुद हम गए इसके लिए एक दिन थोड़ा सा बोल करके आ गए तो बोल रहे कि आपकी पत्नी मुखिया है, आपके यहाँ कौन होते हैं जांच करने वाले। इसके बाद उसकी सास गई या जाकर उल्टा हम पर केस कर दी, हमारे लड़का पर रेप केस कर दी। जब केस का जांच हुआ तब हम जाकर बड़ी हुए। यही समस्या हम लोग के साथ हो जाती है। सीडीपीओ तो कभी खोजने से भी नहीं मिलती है जलालपुर। जी, सीडीपीओ मैडम के पास भी ये लोग बोले हैं कि वो लोग पैसा ले लेती हैं और पैसा लेकर पैसा पास करती हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। हमारे सौरी पंचायत के मुखिया हैं, बहुत ही जमीनी स्तर के नेता हैं और जुझारू भी हैं। सर बताइए, अगर इस तरह आंगनबाड़ी में हो और बच्चों का भविष्य खराब हो तो क्या कहिएगा सर इस पर? दोस्तों, हम पूर्व में जो मुखिया जी थे उनके भी दिया जाएगा, जिन्होंने शुरू से ही इस पर लगाम नहीं लगाया है। और रही बात सीडीपीओ के, तो हमने भी काफ़ी 2-3 बार गया है ब्लॉक में, और हमने भी बीपीआरओ साहब को भी बोला था कि सर काफ़ी ज़्यादा अनियमितता बढ़ता जा रहा है। पर बाद में हमने खुद अपने स्तर से भी जाकर देखा तो ना सीडीपीओ से भेंट होता है, बस जो भी होता है, जो कंप्लेन करते तो जब भी जाके देखता जाता है तो बस हाँ ठीक हो जाएगा, सुधर जाए, बट होता नहीं है। जितना भी है अनलीगल होता है, हम लोग जानते हैं, मगर क्या करें, लोकलिटी है, गांव का राजनीतिक हम लोग नहीं बोल पाते हैं, और जितना सोचते हैं उतना करने में से भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जितने बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। हम तो हर आंगनबाड़ी की कहते हैं, हर आंगनबाड़ी में यही स्थिति चल रहा है। ये किशनपुर पंचायत की नहीं, हर पंचायत को, पूरे जलालपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी की स्थिति बद से बदतर इसी तरह देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं यहाँ अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात अगर की जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे अधिकारी जी अगर साथ दे सही ढंग से तो हम लोग भी काफी ज्यादा उनको सहायता करेंगे इसके लिए, लेकिन साथ जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ तमाम लोग हैं सर। इस तरह के जो अधिकारी हैं अगर इस पर नहीं लेते हैं, जांच नहीं करते हैं तो उनको क्या कहना चाहिए, बताइए? इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल। सर क्या नाम है पहले बताइए? डब्लू सिंह काका, कुमना मुखिया। अच्छा मुखिया जी, जलालपुर प्रखंड में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में लापरवाही बरती जा रही है, इस पर क्या कहिएगा सर? नहीं, हम लोगों ने तो सीडीपीओ के एक बार हमसे भी दूरभाष से बात हुई थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब लगता है कि हम लोग पूरे मुखिया संघ का बैठक में ये सब प्रस्ताव उठाएंगे जी, और सीडीपीओ से लेकर सब लोगों से जाकर के अपनी बात को रखेंगे कि नहीं भाई ये सुधार हो। और इसी पंचायत नहीं, जलालपुर के 14 भी पंचायत है, उसमें सभी जगह जा करके इसका निराकरण करें और व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का काम करें। पदाधिकारी का काम है, और हम लोग को भी जिम्मेवारी है कि नहीं, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो बच्चे को पोषाहार मिलना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, ढंग का शिक्षा मिलना चाहिए। ये हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को मतलब गर्त में न पहुंचा करके उसको भविष्य का फ्यूचर बनाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खास बातें इस आंगनबाड़ी केंद्रों पर और यहाँ के आने वाले जो बच्चे हैं छोटे छोटे, सभी के विषयों में खास बातें भी कही। आप एक मजे हुए नेतृत्व भी करने वाले हैं। और यहाँ देखिए, आपको दिखाएं कि तमाम मुखिया संघ के तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं और काफ़ी लोग हैं। इस सारी बातों पर चर्चा भी हुई। धन्यवाद सर।